शेरशाह फिल्म 1999 के कारगिल वॉर पर बनी है, या यूं कह लीजिए कि ये मूवी कैप्टन विक्रम बत्रा सर की बायोपिक है। 24 साल की उम्र में कैप्टन विक्रम बत्रा सर द्वारा पहला सेना मिशन कमांड करने से लेकर कारगिल विक्ट्री में .4875 तक की विक्ट्री की स्टोरी है इस मूवी में। ये दिल मांगे मोड़ सर, ये दिल मांगे मोड़। 17,000 फीट की ऊंचाई पर लड़े गए इस ऐतिहासिक वॉर को मूवी में प्रेजेंट करना आसान नहीं था। विक्रम बत्रा सर के 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स को ज्वाइन करने का यह BTS है। एज लेफ्टिनेंट वो सेना में भर्ती होते हैं। यहाँ उनके ट्रेनिंग का पार्ट शूट किया गया था। मूवी का यह लोकेशन रियल है, इसे कश्मीर में ही शूट किया गया है। इसी सीक्वेंस का अगला हिस्सा है ये बिहाइंड द सीन भी कश्मीर का है। जब विक्रम बत्रा सर हथियार से भरी ट्रक लेकर अपने बटालियन के साथ कैंप लौट रहे होते हैं तो उस दौरान उन पर बमबारी होती है और फायरिंग होने लगती है। गोली लगने की वजह से यहाँ कुछ जवान शहीद हो जाते हैं एंड उसी वक्त का यह BTS है जहाँ आप देख रहे हो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा गोली चला रहे हैं और उनकी शूटिंग भी यहाँ हो रही है। वो जो गन चला रहे हैं वो एक्चुअली एयर गन है, इसे एयर गन कहा जाता है। इसे किसी भी प्रकार की कैजुअलिटी नहीं होती है और इन बंदूकों में गोलियों की जगह केवल बारूद डाली जाती है जिससे कि तेज आवाज के साथ धुआं भी दिखाई दे। इस सीक्वेंस में उनका साथी वंशी मारा जाता है जिसका बदला लेने के लिए वह सभी हैदर के अड्डे में घुसते हैं। इस दौरान उनकी पूरी टीम की जिम्मेवारी विक्रम बत्रा के ऊपर होती है क्योंकि वह पूरी बटालियन को कमांड कर रहे होते हैं। इस लोकेशन की शूटिंग एक रियल गांव में हुई थी एंड यह जो लोकेशन है यह लोकेशन है हिमाचल प्रदेश का। मूवी में कियारा आडवाणी ने कैप्टन विक्रम बत्रा सर की वाइफ का रोल किया है। मूवी के स्टार्टिंग में सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की लव स्टोरी दिखाई गई है। उनकी नजदीकियां एक कॉलेज में बढ़ती है तो वह जो कॉलेज वाला सीन आप लोग वो यहाँ देख रहे हो वह चंडीगढ़ का है एंड कॉलेज वाले सारे सीन चंडीगढ़ के DAV कॉलेज में शूट करी गई थी। राता लंबिया लंबिया सॉन्ग की शूटिंग भी चंडीगढ़ के इसी लोकेशन पर हुई है। शेरशाह मूवी में उनके घरों का सीन भी दिखाया गया है जिसकी शूटिंग पालमपुर में हुई थी। यहीं पर रांझा सॉन्ग की भी शूटिंग हुई है। अगले सीक्वेंस में इमरजेंसी की स्थिति आ जाती है और कैप्टन विक्रम बत्रा सर को तुरंत अपने कैंप लौटना पड़ता है और वहां से उनकी बटालियन को द्रास भेजा गया था। इस लोकेशन के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मे भी आप नहीं जानते होंगे कि द्रास कारगिल का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है और इसे गेटवे ऑफ लद्दाख भी कहते हैं। ये लोकेशन एक्चुअली खूबसूरत होने के साथ साथ खतरनाक भी है क्योंकि यह दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी प्लेस है। यहाँ पर टेम्परेचर -60 डिग्री भी रहता है जबकि दुनिया के सबसे ठंडी जगह में साइबेरिया का नाम है जहाँ -68 डिग्री टेम्परेचर देखी जाती है। एंड यहाँ पर देख रहे हो कि इसकी शूटिंग कैसे हुई थी। एक्चुअली यह लोकेशन रियल है। आई मीन द्रास के घुघरी बेस पर तो शूट नहीं करी गई थी मूवी, बट फिल्म मेकर्स ने सीक्वेंस को लद्दाख में ही बनाया था। यहाँ इस सीक्वेंस में दुश्मनों के अचानक हमले से कैंप तहस नहस हो जाता है जिसके बाद पता चलता है कि दुश्मनों ने कारगिल के बहुत सारे कैंप पर कब्जा कर लिया है। जोशी सर यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि वह .5140 यानी 5140 पॉइंट पर सबसे पहले हमला करेंगे। .5140 की जब भी बात आती है तो आप इतना मान लो कि यह पहाड़ी 84 डिग्री इंक्लाइंड है यानी सीधी चढ़ाई। भले ही कैप्टन विक्रम बत्रा सर की टीम ने यहाँ विजय हासिल कर ली थी बट फिल्म मेकर्स को ऐसी लोकेशन पर शूट करना
इम्पॉसिबल ही था। करने को तो डायरेक्टर विष्णुवर्धन साहब वीएफएक्स स्टूडियो में भी पूरी फिल्म बना लेते, जैसे कि तानाजी फिल्म बनी है। अगर आपने इस मूवी का बीटीएस नहीं देखा है तो उसे चैनल से चेकआउट कर सकते हो। बाय द वे, विष्णुवर्धन जी ने सेफ्टी मेजर्स का पूरा ध्यान रखा है। उन्होंने रियल लोकेशन ही इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि वह रियलिस्टिक टच मूवी को दे सके। तो इस मूवी के लिए उन्होंने कारगिल की ही दूसरी पहाड़ी को सिलेक्ट किया, जिसका क्लाइंबिंग एंगल 84 के बजाय 60 to 70 डिग्री था। यहाँ भी टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। डायरेक्टर साहब ने मूवी के मेन कलाकार को छोड़कर बाकी आर्मी को ही सिलेक्ट किए थे। जो रियल आर्मी थे उसे ट्रेनिंग दी गई ताकि फिल्म को अच्छे से सहूलियत से बनाया जा सके, एंड जिससे कि उनको इसलिए भी रखा गया जिससे कि उनको रखने से शूटिंग में आसानी हो और फिल्म को सही गाइडेंस मिले। हालांकि फिल्म के लिए सिद्धार्थ मल्होत्रा ने 2 महीनों की आर्मी की ट्रेनिंग भी ली थी, जिससे कि वह उनके इशारों और उनके कॉन्फिडेंस लेवल को अच्छे से समझ सके। क्लाइमेक्स की पूरी शूटिंग कारगिल में हुई थी। इसके लिए फिल्म मेकर्स ने 45 डेज तक पसीने बहाए। एक्चुअल में वार हुई थी जो वह 17,000 के फीट पर हुई थी, 17,000 फीट की हाइट पर हुई थी, बट इस फिल्म में 14,000 फीट की ऊंचाई पर शूट करी गई है। यहाँ जो आप देख रहे हो, इसकी जो बेस से समुद्र तल से इसकी जो हाइट है 14,000 फीट है, एंड यह पहली मूवी है जो कारगिल की इस हाइट पॉइंट पर शूट करी गई है। आउटस्टैंडिंग। शूटिंग लोकेशन डिफिकल्ट होने के बावजूद यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रबंध नहीं था। इसके लिए मैनुअली जनरेटर को हेलीकॉप्टर से लोकेशन पर पहुँचाया जाता था, एंड शूटिंग के लिए जो मटेरियल भी यूज होते थे उसे भी इसी माध्यम से ऊपर ले जाते थे। यहाँ नाइट वाली सीन को नाइट में शूट करना आसान तो नहीं था, क्योंकि लोकेशन ऐसी है जो अंधेरा होने के बाद आपको डरा भी सकती है। इसके लिए टीम ने रात वाली सीन की शूटिंग शाम में करना प्रीफर किया था। 0.5140 मिशन सक्सेस होने के बाद वे 0.4875 की विक्ट्री के लिए निकलते हैं। यहाँ कैप्टन विक्रम बत्रा सर कुछ लोगों की ही टीम के साथ निकल पड़ते हैं। यहाँ ऊपर से चलने वाली गोली और बम लगने की वजह से उनके कई साथी यहाँ पर शहीद हो जाते हैं। आप लोग यहाँ पर फायरिंग के बाद धूल उड़ते हुए देख रहे हो। शूटिंग के लिए यहाँ छोटे छोटे पटाखे प्लांट किए गए थे, जिससे कि मूवी को रियलिस्टिक टच मिले। इसी सीक्वेंस के अगली सीन में विक्रम बत्रा सर और उनकी टीम को ऊपर चढ़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दूर से कहीं दुश्मनों का जो स्नाइपर रहता है वो कहीं छिपा रहता है, जो एक एक करके उनके बटालियन को शूट करता है। किसी तरह विक्रम बत्रा सर ग्रेनेड फेंककर बंकर उड़ा देते हैं, और जैसे ही आगे बढ़ते हैं दूर बैठा स्नाइपर उन पर गोली चला देता है। विक्रम बत्रा सर जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि उनके बटालियन को स्नाइपर का असली लोकेशन पता चल सके और उसे मारकर वह अपना तिरंगा लहरा ले। एंड यहाँ उसके बाद तिरंगा भी फहराया जाता है, बट विक्रम बत्रा सर यहीं वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। आप जो यहाँ बगल में ग्रीन स्क्रीन देख रहे हो, बस इसी जगह थोड़े VFX यूज हुए हैं। वहाँ फायरिंग दिखाने के लिए ऐसा किया गया था। हाई एल्टीट्यूड पर शूटिंग करना मुश्किल था, क्योंकि शूट के दौरान सिद्धार्थ मल्होत्रा का दम फूलने लगता था और वह जल्दी से थक भी जाते थे। अब आप सोचो कि उन सैनिकों का क्या जो अपनी देश के लिए ऐसी लोकेशन पर पूरे पावर के साथ लड़ाई किए थे। एंड अब भी जब हम घर पर आराम से बैठे हैं तो वह ऐसी जगहों पर अपनी ड्यूटी कर रहे होंगे ताकि हम चैन से रह सकें। जय हिंद।